नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे स्क्रीनर पे मैंने ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ है। क्योंकि उसका पीछे कुछ कारण है और कारण के पीछे मैं लिखूंगा। जब हम कभी रिसर्च करते हैं किस स्टॉक को लेकर के, जो किस स्टॉक पे कौन सा स्टडी करना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स हैं, तो जैसे हम कुछ स्टॉक को सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ चैनल निकल के आती है। तो आज हम इसी यूट्यूब के चैनल के बारे में चर्चा करेंगे। खास के 3 चैनल के अभी हमारी नज़र में आ चुकी है, जो कि खास के किसी स्टॉक को डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड करता है। कहता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, जबकि कहता है कि न्यूज आर्टिकल चलाती है, स्टॉक समाचार के नाम से एक चलती है, दूसरा बिज न्यूज के नाम से चलती है, और तीसरा ब्रेकआउट टेक्निकल नाम से चलती है। अब ये तीनों अलग अलग लोग हैं, एक ही लोग हैं, ये मुझे नहीं आइडिया। क्योंकि यहाँ पे हम कुछ एस्पेक्ट को लेने का प्रयास करते हैं। वो क्या है? वो ये है, तो जब मैंने आज कुछ रिसर्च कर रहे थे कुछ कंपनी को लेकर के, तो हमारे सामने एक कंपनी का नाम आया जिसका नाम था तिरुपति तिरुपति टायर। वो कहाँ से आई? इनके इसी पेज से निकल के आई कि इन तिरुपति टायर में इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है, इसमें ये होने वाला है, ये फलना होने ठिकाना होने वाला है। मतलब डायरेक्टली ये कहते हैं कि अच्छा स्टॉक तो लगातार और ये भी कहते हैं जो टारगेट, जो भी अभी फिलहाल जो कैश मार्केट प्राइस है, वो देखिए। टारगेट कहते हैं कि जो 25 रुपए का शेयर है, आपके सामने बताता हूँ, जो 25 रुपए का शेयर है वो कितना हो जाएगा? वो कहते हैं कि 500 हो जाएगा। कौन से ऐसे एक्सपर्ट इनको कहते हैं? ऐसे कहते हैं ये 800 करोड़ का मिल जाता है, और ये शेयर की बात कर रही है कहाँ पे? 16 रुपए का कैश मार्केट का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? 320 रुपए का हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ तक होगा, इस पे हम एक नज़र डालेंगे, क्योंकि हम भी एक किसी स्टॉक को अवेयरनेस के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। जबकि यहाँ पे कहती है कंपनी, जो क्या था, यहाँ पे कहती है 16 से कितना हो जाएगा? 320। और ये कहती है सेम 25 से लेकर के 500। मतलब ये दोनों जो चैनल है ना, आपस में लगता है कि एक ही जैसा लगता है, क्योंकि दोनों में सेम थंब इम्प्रेशंस और सेम तरह के डिजाइनिंग किया गया है। और कंपनी का जो नाम भी लिखा गया ना, फ्रांस से मिला है ऑर्डर तिरुपति, ऐसे ही यहाँ भी लिखा गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी। ऐसे दोनों को दोनों एस्पेक्ट में क्या निकल के आती है? एक ही सेम एंगल्स निकल के आती है, और अच्छे से प्रेजेंटेशन किया गया है न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये आप उसको हम इसको एनालिसिस इस तौर पे करेंगे, क्योंकि हमने ब्लैंक पेज इसलिए छोड़ा था, क्योंकि इन दोनों कंपनी के देखेंगे या फिर क्या कहती है इसको लेकर के। तो पहली कंपनी हमने देखा था जिसका नाम था तिरुपति, और इसके बाद एक और है ब्रेकआउट टेक्निकल। इन लोगों के चैनल का कंप्लीट डिटेल नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने को ये मिलती है, हमने भी पहले एक बार स्टडी किया था, उसका नाम था धात्री। इसका इसका ही मैंने देखा था कि ये कहती है, रिकमेंडेशन देती है, इतना बड़ा जंप हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। अब यहाँ कहती है 7 रुपए का शेयर है, और 7 रुपए का शेयर में कहती है कि ये जो है ना, FI का बड़ा बढ़ा सकता है, स्टेक बढ़ाया कंपनी में, और ये कहती है प्रॉफिट राइज करती है 242। अब कहाँ तक क्या क्या शामिल है, वो हम एक नज़र आपके सामने, आज लंबी थोड़ी सी हो सकती है, हम जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे तिरुपति को लेकर के, जो लेटेस्ट था। तिरुपति को हमने सर्च किया, यहाँ पे तिरुपति क्या था, टायर। तिरुपति टायर में सबसे पहली बात देखिए, जो मैं इसमें क्या आकलन करूंगा, वो आकलन एक ही नज़र में आ जाता है, जिसका नाम है, क्या पता है? इसका नाम है, एक तो डेट्स रेशियो, दूसरे तरफ कहती है स्टॉक पी, और तीसरा कहता है करंट रेशियो। और हमारी सबसे पहली नज़र जाती है करंट रेशियो पे। करंट रेशियो के बारे में सीधे कहती है 901 का करंट रेशियो है। किस बेसिस पे है? ये एक आकलन देता है। और इतना ही नहीं, यदि आप चार्ट को आकलन करें, तो चार्ट के सामने आपके पास एक साल का चार्ट में केवल खोलता हूं, और एक साल के चार्ट में आखिर क्या हुआ स्टॉक में, जो यहाँ पे इतनी बड़ी उछाल के बाद भी मार्केट स्विंग के बदला मार्केट में धरातल में गिर गई। और धरातल में गिरने के बाद आज यदि मार्केट में एक 6 महीने में, ये चार्ट भी धरातल में है, और एक महीने में लगातार जंप हो रही है, तो कुछ तो होगा, यहाँ से कुछ तो ब्रेकआउट बना है। अब ये क्या बना है? क्योंकि ये मार्केट में ये बना लास्ट 2 3 4 दिनों 10 दिनों से स्पॉन्सर्ड चल रहा है स्टॉक को लेकर के। जो स्टॉक काफी अच्छा है, 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा। दूसरा कंपनी का नाम था जिसपे हम चार्ट में देखें, जिसका नाम था, आप देखिए, क्रिस्टेट का है 2-2। और ये कितने लोगों तक पहुंचा है? देखिए, इन्होंने एक चलाया था यहाँ पे, 1 महीने पहले, जहाँ पे इन्होंने कहा कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जिसमें करीब करीब 5-6 लाख लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, खास किसके मद्देनजर देखा जाए, व्यूअर्स के बेसिस पे। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो कहती है 24 लाख के आसपास। और इन दोनों चैनल पे आप जाके देखेंगे ना दोबारा, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्रैक किया है,
तो इसमें नजर क्या आती है, कई बार वीडियो को डिलीट किया जाता है, कई बार सेम वीडियो को अपलोड करके दिखाया जाता है, जहाँ पे सब्सक्राइबर बेस भी काफी अच्छा खासा है। वीडियो की तादाद क्या है, केवल 19 की वीडियो है, कुछ तो बड़ी बात है। इसके बाद आते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं धात्री पे, और धात्री पे हमारा पहला हमने स्टडी किया था, और धात्री इसके बारे में क्या कहती है जानिए। जानने हम यहाँ पे सर्च करते हैं धात्री धात्री को, और तो धात्री उद्योग में हमारे पास क्या निकल के आती है, धात्री उद्योग में हम निकाल के लाते हैं, और धात्री उद्योग में निकल के आती लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। चलिए, सब कुछ अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो फिर यहाँ पे करंट रेशियो 8 गुना क्यों है। अर्निंग पर शेयर भी एक है, ठीक है। स्टॉक में जो तादाद है और उस चीज के बाद तो बाकी सारे चीज को, तो इसमें क्या कहती है, इसमें एक नजर डालिए। कहाँ पे, कुछ एक्सपेक्ट को लेकर के केवल और केवल चार्ट के एक्सपेक्ट देते हैं, जहाँ पे एक साल के चार्ट में क्या निकल के आई थी, एक साल के चार्ट में लगातार क्या थी स्टॉक में, एक लंबी सी उछाल थी, लेकिन लंबी सी उछाल के बाद क्या हुआ, मार्केट सपाट पे चली गई। उसके बाद इतना ही नहीं, यदि मैं 6 महीने के चार्ट देखूं, तो 6 महीने के चार्ट के बावजूद भी, इतनी रिकमेंडेशन के बाद भी, मार्केट तो चलती है 5% 10% के, लेकिन स्टेन नहीं कर पाती, सस्टेन नहीं करती है। ऐसे प्रॉफिटेबल बारे में देखें, तो प्रॉफिटेबल बारे में हम एक नजर डालते हैं, कहाँ पे, टोटल 11 करोड़ का प्रॉफिट कहती है कंपनी, कितने सेल्स के, टोटल सेल्स 208 करोड़ का, और प्रॉफिट कहती है 11 करोड़ का। और बैलेंस शीट को आप आकलन करेंगे, इनके पास कुछ पार्ट्स बचे हैं, कहती है जो 11 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, उनके पास 35 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है। और 35 करोड़ के डेटर को आप आकलन करके देखिएगा, कहाँ से, इनकी प्रॉफिट से। 208 करोड़ का टोटल, इसमें 35 करोड़ का क्या बनता है, फिर अर्थात 17 साढ़े 17% का बन गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, जो 200 करोड़ में कितनी की मार्जिन बनाती है, 5% नियर अबाउट, तो 5% की कहाँ गई। और कुछ एंगल, और कुछ एंगल की बात करें, और बहुत सारा कुछ हो सकता है, इसमें स्टडी करना जरूरी है। अब आते एक कंपनी और था, जिसका नाम था क्रिस्टजीत। अब ये हम इस पे भी देखें क्या कहती है इसको लेकर के, तो के एस एच आई क्रिस्टजीत पॉलीलाइंस। अब इसका देखिए, मैंने पहले वाले में एक नज़र आपको दिखाता हूँ, किसको लेकर पता है, इन्वेस्टर को लेकर के। इन्वेस्टर के तादाद में हुआ क्या, इन्वेस्टर की तादाद में जब से रिकमेंडेशन फेंका गया मार्केट में, तब से इन्वेस्टर की तादाद में क्या हुआ, बिल्डअप हुआ। जहां पे केवल 3,000 लोग थी, वहां पे जून तक में 47,000 लोग आ गए खरीदने को लेकर के। जैसे ही तादाद बढ़ेगी ना एक शेयर होल्डर को, तैसे मार्केट क्या होगा, मार्केट में एक रन पकड़ेगी, और यही रन पकड़ के कोई तो कोई फायदा उठाएगा, जिसको कहते हैं बेसिकली पंप एंड डंप वाली सिस्टम। डंप एंड पंप के सिस्टम वाले जब इस स्टॉक में देखेंगे, तो लगातार बड़ी बड़ी इन्वेस्टर यहाँ से अपनी पोजीशन को हटाते नजर आते हैं। देखिए सबके सब क्या कहते हैं, बल्क ट्रेड के हिसाब से क्या दिखती है, 28 जून को क्या था, सब ने क्या किया था, सेल किया, कुछ ने बाई किया, बड़ी बड़ी ने सेल किया, छोटे ने सिर्फ बाई किया। ये था इसको लेकर के एक ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं दूसरा, क्रिस्टजीत था ना, क्रिस्टजीत पॉलीमर्स, पॉलीलाइन में देखा क्या गया, इसमें देखा गया जो कंपनी डेट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, किसके बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे। केवल 18 पैसे का अर्निंग में कितना डेट्स बनती है, 2.19 का। चलिए, ये तो, और आर और आर के बारे में तो काफ़ी छोटा कहता है, जबकि करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.20 का। तो चलिए, इसको थोड़ा सा और ओवरव्यू लेते हैं, कहाँ पे, इसकी हम डेटा को लेकर के, जहाँ पे डेटा के बारे में कहती है कंपनी, क्या कहती है, क्वार्टरली जो डेटा था, पूरे साल का डेटा था, उस साल के डेटा में कहती है कंपनी, जो हमने क्या किया, बिल्डअप किया, ठीक है, बिल्डअप तो किया, लेकिन प्रॉफिट का क्या किया, प्रॉफिट के बारे में कहती है उन्होंने प्रॉफिट भी इंक्रीज किया। चलिए, प्रॉफिट भी इंक्रीज किया, 1,61,00,000 का आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, तो आपकी डेटर भी तो कुछ बड़ी होगी। और बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर क्या कहा, तो कहा कि हमारे पास जो बोरोइंग्स की पार्ट थी, हमने लगातार अपनी खर्चा जो चला रहे हैं ना, वो बोरोइंग से चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना करोड़ का लेता है, 23 करोड़ का पैसा बोरोइंग बोरोइंग करता है, और 11 करोड़ का बिल्डअप तो फिक्स एसेट्स में करता है। बाकी पैसा कहाँ गया, तो बाकी पैसा की बात करती है, यहाँ पे देखा गया कि ट्रेड रिसीवेबल कहती है कितने का, 10 करोड़ के आसपास का। अर्थात जितनी इनकी टोटल सेल्स के, मान लीजिए 11 करोड़ का यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 58 करोड़ में, 60 करोड़ में 11 करोड़ का मार्कन करके देखिए कितनी परसेंटेज बनती है। और इतना ही परसेंटेज की बात नहीं, यदि इसको आप नेट प्रॉफिट के मार्जिन से
कंपेयर करेंगे तो फिर देखिए 1 करोड़ आप कमा रहे हैं टोटल प्रॉफिट, जबकि 11 करोड़ से ज्यादा की आपकी नियर अबाउट द डेटर उधार पड़ा हुआ है। उधार पैसा कब देता है पता है? 3-4 महीने में दे देता है, ऐसा बात निकल के आती है। अब आती है कंपनी जिसका नाम था क्रिसजीत। क्रिसजीत पे चर्चा कर रहे थे, इसके ये एंगल्स निकल के आ। और इन्वेस्टर के एंगल के बारे में क्या कहती है? तो ये कहती है जब से रिकमेंडेशन छोड़ा गया मार्केट में तब से क्या हो रही है, यहाँ पे तादाद बढ़ती नजर आती है। तादाद में क्या हुआ? तादाद में लगातार बिल्डअप हुई है। जहाँ पे 40-45 हजार शेयर होल्डर थे, वहां पे क्या हुआ, 52 हजार लोग आए खरीदने को लेकर के। उतना ही नहीं, यहाँ पे जो बड़ी सी डील हुई ना, वो भी डील भी होती रहती है। जैसे 6 अगस्त के डील की बात करें तो इन्होंने कुछ जो बड़े हैं, रमेश लाल, इन्होंने 7 लाख शेयर को कितने पे खरीदा? 7 रुपए पे खरीदा। और इन्होंने कितने पे बाई किया था? इन्होंने बाई किया बड़ी सी 10 लाख शेयर। इन्होंने शेयर को कौन कर रहा है बाय और सेल? कर रहा है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस। जय कुमार ब्रेड कितने पर करती है? लगातार बाय और सेल का खेल चलता नजर आता है मार्केट को लेकर के। इसके बाद हमने इन 3 स्टॉक को लेकर के देखा क्या कहना चाहता है। और इन स्टॉक का नाम बताऊं तो क्या कहती है इस कंपनी का नाम? ए एफ। कंपनी का नाम था ए एफ इंटरप्राइजेस। और ए एफ इंटरप्राइज के बारे में जाने। ए एफ इंटरप्राइजेस ये क्या क्या कहती है? जहाँ पे लास्ट कौन सा इस पे था, इसके ऊपर निकल के आती है। दोनों के दोनों वीडियोस दोनों के सेम निकल के आती है। अब देखेंगे बड़ी सी अच्छी सी यहाँ पे न्यूज आर्टिकल चल रही है। और यहाँ पे देखा गया क्या, यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या किया गया, क्या कहते हैं, 16 रुपये का जब प्राइस होगा ना तब मार्केट में रिकमेंडेशन छोड़ा गया। 16 रुपये की प्राइस कितनी बनेगी? 320 रुपये की बनेगी। सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, कहीं पे छोटा कहीं बड़ा करके 16 रुपये की प्राइस कितनी बनेगी? 320 रुपये का बनती नजर आएगी। तो चलिए जानते हैं इसको। 16 से 17.5 तो हो गया, लगातार तो बिल्डअप हो गया पिछले कुछ दिनों में। यदि 1 महीने के चार्ट का आकलन करें तो लगातार क्या हुई, 10 से 11 के आसपास की स्टॉक थी, वो 16-17 से लगातार बिल्डअप हुई। बिल्डअप किस कारण से हुई? जहाँ पे स्टॉक के पी बारे में कुछ कहती नहीं है, क्योंकि अर्निंग कुछ है ही नहीं कंपनी का। अर्निंग नहीं है तो फेस वैल्यू 10 का है। और यहाँ पे ये देखा गया कि बुक वैल्यू करीब 9 का आसपास है। इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में सेलेंट है, इंडस्ट्रियल। और यहाँ पे आरओसी के क्या कहती है, सबके सब सेलेंट बैठी है। और करंट रेशियो के बारे में कहती है एक 1.34 का। तो 1.34 क्या कहती है, जबकि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना बचा है? केवल और केवल 5% की होल्डिंग बची है। इसका भी रिकन्सिलेशन जरूरी है। इसका रिकन्सिलेशन क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहाँ से जाएंगे? हम जाते हैं प्रॉफिट लॉस में। जहाँ कंपनी में जो प्रॉफिट लॉस का दायरा था वो देखिए लगातार क्या हुआ, गिर गया। जब सब कुछ गिर रहा है तो प्रॉफिट का क्या हुआ? तो प्रॉफिट के बारे में कहती है तो प्रॉफिट जो कमा रहे थे वो तो गिर गए, 1 लाख की लॉस में आ गए। अब 1 लाख के लॉस में है तो क्या कहती है कंपनी बोरोइंग्स को लेकर के? तो कहती है बोरोइंग्स भी हमने क्या किया है, बोरोइंग्स हमने उठाया है। कहाँ से? मार्केट से। अर्थात बैंक से उन्होंने बोरोइंग्स को क्या किया, लिया, इंक्लूड किया। जब बोरोइंग्स इंक्लूड किया तो पैसा गया कहाँ? तो पैसे की बात करते हैं, हमने फिक्स एसेट्स तो बढ़ाया नहीं। फिर बढ़ाया क्या? तो कहती है अदर एसेट्स में हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। अदर एसेट्स में क्या है? अदर एसेट्स की बात करती है कंपनी। अब आकलन करके देखिए 118 करोड़ का क्या निकल के आती है, डेटर्स निकल के आती है। अब 118 करोड़ का डेटर्स यदि निकल के आए कंपनी में, और लगातार ये काफी ज्यादा था, 118 करोड़ का डेटर कहती है कंपनी। और टोटल सेल कितना कहता है? टोटल सेल कहता है 8 करोड़ का। अब एक बात समझ नहीं आती मुझे, अपने कब कब सा पूरे साल का देख लिया क्या? पूरे साल का आप ऐड करके देखें, 8 करोड़, 24 करोड़, 48 करोड़, सही। मतलब लगता है कि 118 करोड़ का तो ये हो जाएगा टोटल का टोटल 2021 से लेकर के अभी तक। और वो पैसा दीदी देखा जाए तो 118 करोड़ ये कहता है जो हमारे पास यही पैसे पड़े हुए डिटेल्स के अंदर। और ये पैसा कब देता है? कहते बाबा हम तो पैसा कब देते हैं पता है? पैसा तो हम देते हैं 5,000 दिन के बाद। 5,000 दिन हो गया कंपनी को पैसे कलेक्ट किए हुए। सोचिए वो आदमी जिंदा है या मर गया जिनको पैसा जिनको सेल किया था। एक सवाल बनता है दोस्तों, ये एक क्या बनता है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनता है स्टॉक को लेकर के। जो कोई खरीद रहा है बेच रहा है, फिर उसकी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ किसी स्टॉक को खरीदने बेचने और उसकी हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ। इसे कंप्लीटली लर्निंग समझने का प्रयास करता हूँ बिजनेस को लेकर के, आखिर क्या हुआ तो बिजनेस में 5,000 दिन तक पैसा पड़ा हुआ है जो कि डेटर से रिकवर नहीं कर पाए। और कहती है जो हम तो क्या कर रहे हैं, 118 करोड़ का डेटर्स लेके बैठे हैं।
ठीक है। अगले कदम पे आते हैं जहाँ पे हमने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखा, क्वार्टरली कुछ कहती है कहते हैं, अरे ये हवा क्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्रॉफिट क्या सेल्स करते हैं और 118 करोड़ का आपके मार्केट में पैसा फंसा है, तो कैश फ्लो का क्या हाल है, कहते कैश फ्लो तुम्हारा अच्छा है, 16 लाख का पॉजिटिव कहता है। इसके बारे में कहती है कंपनी, और कंपनी कहती है होल्डिंग को लेकर के, जहाँ पे होल्डिंग बारे में देखा जाए तो होल्डिंग के बारे में कंपनी देखिए, प्रमोटर लगातार यहाँ से अपनी पोजीशन बेच बेच के निकल रहा है। 20 में देखा गया, 20 से 21 में सीधे ड्रॉप कर गया, यहाँ पे ड्रॉप कर गया, यहाँ पे ड्रॉप, तब यहाँ पे कुछ पीरियड में लगातार बनी हुई है, कुछ 1-2 सालों से, लेकिन लगातार क्या ही, जबकि बल्क ट्रेड की बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी बल्क ट्रेड हुई है। 6 अगस्त को हुआ है, जहाँ पे एक ने बाई किया, एक ने सेल किया 17 रुपये, ऐसे 5 तारीख को बल्क ट्रेड होता है, लगातार बल्क ट्रेड होता है स्टॉक को लेकर के, लगातार आप देखेंगे तो बल्क ही ट्रेड होता है स्टॉक में। जहां पे हमने उसको देखा, प्रमोटर के पास देखा, तो आरएमएस मॉस्क्यूटो प्राइवेट लिमिटेड थी इसकी। पब्लिक की तादाद की बात करें तो 94% में कुछ बड़े लोग देखने को मिलती है, जहाँ पे कंपनियां हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है, बाकी के बाकी क्या है, रिटेल की तादाद होगी, जिसकी वजह से आप देखें तादाद किसका बढ़ता है, रिटेल का बढ़ता है ना। तो रिटेल की तादाद में क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिला जो स्टॉक में पिछले कुछ सालों से दिनों से करीब 5-6 हज़ार के आसपास की शेयर होल्डर थी, वो मार्च 24 में तो जंप कर गई, उसके बाद जून वाले में फिर से क्या हो गई, धराम हो गई। और धराम के बाद देखिए चार्ट को क्या कहती है, 1 साल की चार्ट, और क्या कहती है 6 महीने की चार्ट। तो चार्ट तो कहती है लगातार बिल्डअप हो रही है, किसकी बेसिस पे बिल्डअप हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों आपको कोई समझ आया हो तो मुझे प्लीज़ बताना, आपकी फीडबैक का वेट करूंगा आपकी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम तीन तीन खास के तीन यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने स्टडी किया था। आज ये पहला था जो कि हमने सबसे पहला देखा था, दूसरा था बिज न्यूज, और तीसरी के बाद को जिसका नाम था अभी स्टॉक समाचार। मतलब इन सब का केवल चैनल का नाम है, चैनल का एक्चुअली में नाम तो ऐसा नहीं है, चैनल का नाम तो कुछ और अंदर से लिखा हुआ, मतलब कंपनी कब एक कब बनी, 2 वीडियो में इतना इतना व्यू आ गया, इतने सब्सक्राइबर आ गए और लगातार बिल्डअप हो गई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और दोस्तों।